रोमन रेंग्स क्या अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डीमन किंग फिन बेलर के खिलाफ डिफेंड करेंगे? फिन बेलर ने अपनी रिटर्न के बारे में क्या कहा? कैसे जॉन सीना ताइवान इज ए कंट्री कह के फंस गए? सीएम पंक ने तक जॉन सीना का मजाक उड़ाया। साथ में बात करेंगे कोफी किंगस्टन ने रेंडी ऑर्टन के बारे में क्या कहा? ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोफी किंगस्टन के नंबर 1 WWE टाइटल मैच में क्या होगा? रिजल्ट ऑलरेडी हो चुका है लीक। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं WWE के 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना के बारे में। वैसे तो जॉन सीना की रिटर्न 16 जुलाई 2021 को लाइव ऑडियंस के सामने स्मैकडाउन में WWE करवाना चाहता है, पर जॉन सीना एक हॉलीवुड के भी स्टार हैं। जॉन सीना ने एक लाइन क्या कह दी, पूरा चाइना उनसे नफरत करने लगा। जॉन सीना ने सिर्फ इतना कहा कि ताइवान इज अ कंट्री, क्योंकि चाइना मानता है कि ताइवान उनकी ही कंट्री, उनके ही देश का हिस्सा है, और दूसरी तरफ ताइवान अपने आप को एक अलग कंट्री कहता है। फास्ट एंड फ्यूरियस के इंटरव्यू के दौरान जॉन सीना ने ताइवान को एक कंट्री कह दिया, जिसके बाद जॉन सीना को चाइना में भर भर के नफरत मिलने लगी। जॉन सीना की फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी को भी बॉयकॉट करा जाने लगा, जिस वजह से जॉन सीना ने मौके की नजाकत को समझते हुए एक वीडियो जारी करी, जहां पे उन्होंने चाइनीज पीपल से चाइना की लैंग्वेज में ही माफी मांग डाली और ताइवान को कह दिया कि वे कंट्री नहीं है, वो तो चाइना का ही हिस्सा है। बेशक चाइना इस बात से खुश हुआ कि जॉन सीना जैसे मेगा स्टार ने उनसे माफी मांगी, पर WWE के कई सुपरस्टार मैनेजमेंट इस बात से नाराज हुई और दोस्तों सीएम पंक ने तो जॉन सीना को ट्रोल तक कर डाला। जॉन सीना के इस अपोलॉजी के बाद, माफी के बाद, सीएम पंक ने अपना नया बायो लिखते हुए लिखा, ताइवान इज ए कंट्री। बेशक जॉन सीना और सीएम पंक WWE की रिंग में काफी बार एक दूसरे से भिड़े थे, पर सोशल मीडिया पे भी सीएम पंक जॉन सीना से भिड़ना बिल्कुल बंद नहीं करते। जॉन सीना की दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद काफी इंसल्ट हुई है कि कैसे वो चाइना के लोगों के सामने झुक गए और ताइवान को एक कंट्री की जगह चाइना का ही हिस्सा कह डाला। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोफी किंगस्टन के WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के मैच के बारे में, जो कि हमें अगली मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेगा। जो भी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोफी किंगस्टन के मैच में जीतेगा, वो बॉबी लैशली को हेल इन अ सेल 2021 पे WWE चैंपियनशिप मैच में फेस करेगा। तो दोस्तों कोफी किंगस्टन भी डिजर्व करते हैं WWE चैंपियनशिप बॉबी लैशली के खिलाफ, और ड्रू मैकिंटायर तो एक्स चैंपियन ही है। तो इन दोनों में से कौन जीतने वाला है? दोस्तों पहले से ही रिजल्ट सामने आ चुका है कि मंडे नाइट रॉ पे हमें ड्रू मैकिंटायर कोफी किंगस्टन को हराते हुए दिखेंगे और नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे WWE चैंपियनशिप के लिए, यानी कि हेल इन अ सेल 2021 पे हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का रेसलमेनिया 37 का रीमैच देखने को मिलेगा हेल इन अ सेल 2021 में, और ये मैच रूमर्स के अकॉर्डिंग भी एक हेल इन अ सेल मैच ही होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के बारे में कि हमें शेमस अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को हेल इन अ सेल 2021 पेपर व्यू पे किसके खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखेंगे। शेमस ने दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज मंडे नाइट रॉ और WWE के पेपर व्यूज पे भी रखा, जहां पे उन्होंने कई सारे सुपरस्टार्स को हराया, जैसे रैकोशे, मंसूर, हम्बर्टो कैरियो। पर दोस्तों हेल इन अ सेल 2021 पे हमें शेमस अपनी यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिख सकते हैं यंग सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ। WWE वैसे भी डेमियन प्रीस्ट को एक बड़ा पुश दे रही है, इसीलिए हमें हेल इन अ सेल 2021 पे डेमियन प्रीस्ट शेमस को हरा के अगले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं WWE ने रिसेंटली अपना 16 जुलाई 2021 का स्मैकडाउन का पोस्टर रिवील करा, जिस पोस्टर पे हमें एज और साशा बैंक्स देखने को मिली, यानी कि 16 जुलाई 2021 के इस पेपर व्यू जैसे स्मैकडाउन पे हमें दोनों एज और साशा बैंक्स की रिटर्न होती भी दिखेगी। पर आखिर रेसलमेनिया 37 के बाद एज गायब क्यों हो गए थे? क्या उन्हें चोट लगी थी? इसका आंसर भी दोस्तों सामने आ ही गया। रेटेड आर सुपरस्टार ने रिवील करा कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी रेसलमेनिया 37 पे, ये उनकी प्लान्ड लीव थी, यानी कि WWE से वैसे भी
उन्हें रेसलमेनिया 37 के बाद दूर जाना था और जब लाइव ऑडियंस आएगी तभी हमें रेटेड आर सुपरस्टार की वापसी होती हुई दिखेगी। यानी कि एज को कोई चोट नहीं लगी है, बस एज अपने घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए रोमन रेंस के हाथ में यूनिवर्सल चैंपियनशिप देख रहे हैं, जो बहुत जल्दी वो लेने की भी कोशिश करेंगे जब उनकी रिटर्न होगी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आंद्रादे और शार्लेट फ्लेर के प्यार के बारे में। शार्लेट फ्लेर और आंद्रादे WWE के कपल थे, क्योंकि आंद्रादे WWE को छोड़ के जा चुके, पर आंद्रादे और शार्लेट फ्लेर एक दूसरे के साथ अभी भी ट्रेनिंग करते हैं, जिसका नतीजा हमें मंडे नाइट रॉ के मैच में रिसेंटली देखने को मिला। शार्लेट फ्लेर ने ऐसे कई सारे मूव्स परफॉर्म करे जो आंद्रादे WWE में परफॉर्म करा करते थे। आंद्रादे ने सोशल मीडिया पे अपनी और शार्लेट फ्लेर के मूव्स को कंपेयर करके रिवील करा कि कैसे शार्लेट फ्लेर उनसे ये मूव सीख रही है और WWE में परफॉर्म कर रही है। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे कोफी किंगस्टन के बारे में। कोफी किंगस्टन ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर के बारे में क्या कहा। कोफी किंगस्टन से पूछा गया कि WWE का कौन सा रेसलर आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या हॉल ऑफ फेमर के तौर पे दिखता है। कोफी किंगस्टन ने सिर्फ एक ही सुपरस्टार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रेंडी ऑर्टन ऑलरेडी एक हॉल ऑफ फेमर सुपरस्टार है। बेशक अभी वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं हुए हैं, पर फ्यूचर में जितना एक्सपीरियंस रेंडी ऑर्टन के पास है, जितने बड़े लेजेंडरी सुपरस्टार रेंडी ऑर्टन बन चुके हैं, रेंडी ऑर्टन अभी भी फाइट करते करते ही एक हॉल ऑफ फेमर सुपरस्टार है। बस ये बात मैं रेंडी ऑर्टन को नहीं कहूंगा, कोफी किंगस्टन ने यह भी कहा, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी न्यू डे और आरकेओ ब्रदर्स में लड़ाई होना बाकी है। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर, और ये खबर है फिन बेलर से रिलेटेड। फिन बेलर ने दोस्तों रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा कि अब वो NXT को छोड़ के WWE के मेन रोस्टर मंडे नाइट रॉ या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आना चाहते हैं। फिन बेलर ने कहा कि हमेशा से वो यही चाहते थे कि उनका करियर WWE के मेन रोस्टर में ही खत्म हो। फॉर्मर NXT चैंपियन फिन बेलर ने कहा कि अगर वो मंडे नाइट रॉ में जाते हैं तो वो अपना फ्यूड द फील्ड के खिलाफ दोबारा से कंटिन्यू करना चाहेंगे, वो भी एज अ डीमन फिन बेलर। पर अगर दोस्तों फिन बेलर का कहना है कि वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे गए और वहां पे मेन रोस्टर को ज्वाइन करा तो उनका टारगेट होगा यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। फिन बेलर का कहना है कि वो कभी भी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं हारे थे, उन्होंने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करा था और नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए सिर्फ वही थे जिन्होंने रोमन रेंस को क्लीन पिन तक करा था। फिन बेलर ने दोस्तों साफ कर दिया है कि वो जब भी मेन रोस्टर पे आएंगे उनका टारगेट या तो द फील्ड होंगे या रोमन रेंस, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग फिन बेलर को रॉ पे आना चाहिए और द फील्ड से लड़ना चाहिए या स्मैकडाउन पे आके द बिग डॉग ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से भिड़ना चाहिए और एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रोमन रेंस वर्सेस डीमन फिन बेलर के बीच में मिलना चाहिए। आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।